चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का चौथा दिन है। इस बीच पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा कारणों से सभी वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी ने कहा है कि यह फैसला इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर और कराची के दफ्तरों पर भी लागू होगा। यह आदेश 6 मार्च तक लागू रहेगा। रविवार को कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यह प्रदर्शन उस खबर के बाद हुआ जिसमें कहा गया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों से मिडिल ईस्ट से जल्द निकलने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में दिए बयान में कहा कि ईरान से जंग 4-5 हफ्ते चल सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा समय तक भी अभियान जारी रहेगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का चौथा दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने सोमवार रात ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले किए। उसने गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा भी किया। शनिवार को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल 3 दिन से 2000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं। इसमें ईरान में करीब 600 लोग जान गंवा चुके हैं। खामेनेई की मौत के विरोध में भारत का शिया समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर आज लगातार दूसरे दिन बंद है। सोमवार को यहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़कर भीड़ को खदेड़ा था। कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की गई। महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर पिछले 48 घंटे में खाड़ी देशों के कई प्रमुखों से बात की। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। इधर सोमवार देर रात यूएई से 4 फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंची। अबू धाबी में फंसे भारतीयों ने देश लौटकर राहत की सांस ली। एक यात्री ने बताया, अबू धाबी में हमारे होटल के पास ही धमाके हुए। भारत सरकार ने सभी राज्यों को भड़काऊ भाषणों के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। इंडिगो एयरलाइन आज सऊदी अरब के जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट उड़ाएगी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए उड़ान शुरू कर रही है। इस बीच अबू धाबी की एतिहाद, दुबई की एमिरात और फ्लाई दुबई ने चुनिंदा उड़ानें शुरू की है। अबू धाबी एयरपोर्ट से एतिहाद की 15 उड़ानें इस्लामाबाद, पेरिस, एम्स्टर्डम, मुंबई, काहिरा, लंदन के लिए रवाना हुई। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, यह चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी का एडिटोरियल आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उन्होंने लिखा, 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के टारगेट अटैक में हत्या कर दी गई। वर्तमान में जारी कूटनीतिक चर्चा के बीच किसी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की हत्या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर टूट है। सोनिया ने लिखा है कि यह घटना जितनी चौंकाने वाली है उससे अधिक चौंकाने वाली नई दिल्ली की चुप्पी है। भारत सरकार ने न तो हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआती बयान में अमेरिका इजराइल के बड़े हमले की अनदेखी करते हुए केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की। बाद में उन्होंने गहरी चिंता और संवाद व कूटनीतिक की बात कही, जबकि हमला उसी समय हुआ जब कूटनीतिक प्रक्रिया जारी थी। देश भर में आज होलिका दहन किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई के शहरों में पूजा के बाद होलिका दहन किया गया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ और अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने होली जलाई। वहीं मुंबई के वर्ली में लव जिहाद की थीम पर होलिका दहन किया गया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में शाम को विशेष आरती की गई। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में होली पर्व डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। भारत रूस से 5 नए S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगा।
न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के आधार पर सोमवार को बताया कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम के प्रदर्शन के बाद और खरीदने का निर्णय लिया गया है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए सिस्टम को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों मंचों पर भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के 5 से 6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार गिराया था। वायुसेना ने S-400 को भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति का गेम चेंजर बताया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 प्लस इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल है। हालांकि आज सुबह एयर इंडिया की A1916D फ्लाइट 149 यात्री और 8 केबिन क्रू के साथ दिल्ली लैंड हुई। दुबई में फंसी भारतीय शटलर PV सिंधु भी वापस लौटी। इसके अलावा सोमवार देर रात दुबई से अमीरात की 3 फ्लाइट EK500 दुबई से मुंबई, EK526 दुबई से हैदराबाद, EK568 दुबई से बेंगलुरु और EK542 दुबई से चेन्नई लैंड हुई। इसमें 217 यात्री क्रू सवार थे। अबू धाबी से भी एक फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उसने दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। IRGC के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी पर कहा कि अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा और निशाना बनाया जा सकता है। भारत का करीब 50% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आता है। दूसरी ओर फोकस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी अधिकारियों के बयानों के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है। ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भाजपा ने मंगलवार को राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। उनके अलावा लिस्ट में शिवेश कुमार का भी नाम है। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। असम से तेरास गोवाल जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, उड़ीसा मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटिंग की गिनती की जाएगी। ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। इजरायली आर्मी ने लेबनान के 59 इलाकों को भी तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया है। UN की एजेंसी UNHCR के मुताबिक हालात बिगड़ने के बाद 30,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए कई जगह बमबारी की। सोमवार को हुए हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल है। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थक माना जाता है। उसने ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद इजराइल के हाइफा शहर के पास एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल दागे थे।